हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र। आज आपको मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के चलने वाला हूं और वह टॉपिक होगा आपके देश के प्रथम नागरिक से। और प्रथम नागरिक को जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, हमारे देश का जो नागरिकता संशोधन होता है, हमारे देश का जो नागरिक काउंटिंग होते हैं, उन काउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है और हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन होता है। जैसा कि आप हमारे बिल्कुल पीछे स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, नाम होगा प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, आज मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको बिल्कुल भली भांति समझाने वाला हूं और यह आपको बताऊंगा कि जो हाल ही में अब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला हमारे देश में 16वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे और 16वें राष्ट्रपति कौन चुने जाएंगे अभी इसका कोई क्लियरेशन नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको पूरे का पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को कितना वोट मिलेगा तो वो जीत पाएंगे। इन सारा व्यक्ति विशेष के रूप में आज शामिल हूँ आपके सामने इस YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का बेहतर स्वागत करता हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। तो मैं चलता हूँ मेरे भाई, मेरे बच्चे। ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी चीज है कि आप पहले राष्ट्रपति को देखें उसके बाद समझें। तो राष्ट्रपति, प्यारे मित्र, हमारे देश का जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, प्यारे भाई, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। हम आप सभी द्वितीय, तृतीय एवं अखंड रूप से नीचे या नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे देश का जो पहला नागरिक होते हैं वो कौन? तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति का जो पद होता है, प्यारे बच्चों, ये जो पद होता है वो सबसे सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च पद होता है। कौन पद होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो सबसे सर्वोच्च पद होता है। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सबसे सर्वोच्च पद होता है। गौर करिएगा जरा, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के वो सबसे बड़े उच्च पद पर तो होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। और वह अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 52 से लेके 61 तक हमारा अनुच्छेद काम करता है। कहां तक प्यारे मित्रों? तब 52 से लेके 61 तक हमारा अनुच्छेद काम करता है। किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में 52 से लेके 61 तक अनुच्छेद क्या करता है? काम करता है। दिमाग में आप रखे रहिएगा। अब इस राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए मैं आपको एक फार्मूला, सूत्र, जो अनुच्छेद लागू होगा वो एकदम बिल्कुल शॉर्ट रूप में दे देता हूं, ठीक है? तब पकानी, गौर करिएगा, पकानी कोका दुयो, पकानी कोका दुयो दशम। गौर करेंगे मेरे प्यारे मित्र, पकानी कोका दुयो दशम। प से 52 हो जाएगा, का से 53, नी से 54, को से 55, का से 56, दू से 57, यो से 58, 10 से 59, 100 से 60 और 61 से आपको मौ हो जाएगा। गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प में क्या है? एक पद है। मैं इंडिकेट करता हूं, सिर्फ एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा। प से पद 52 में और म से महाभियोग। म से क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे बच्चे? तो महाभियोग हो जाएगा। और वो अनुच्छेद नंबर किस में? तो 61 में। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति का ये जो प्रोसेस है प्यारे मित्रों, ये प्रोसेसिंग से आपको भारत का पूरा जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्यक्रम का पूरा बायोडाटा इन्हीं अनुच्छेद के तहत आ जाता है। बाकी आपको अलग अलग अनुच्छेद है। अब जैसे कि राष्ट्रपति के लिए अलग अनुच्छेद 300 आपको 52 हो जाता है, 356 हो जाता है। जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है 356 और 361 होता है।
गौर करेंगे जरा, 360, 361 नहीं 360। तो इनके जरिए वो राष्ट्रपति अपना उपयोग करके भारत में इमरजेंसी को लगाता है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार होता कैसे है, तो उसी के ऊपर हम चलेंगे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्यारे मित्रों, इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, पहले दफा हम वहां पर पहुंचेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्यारे भाई 3 लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य भाग लेगा, लोकसभा का सदस्य भाग लेंगे। गौर करेंगे जी, लोकसभा का सदस्य भाग लेंगे। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल हमारे देश में कितनी है? 545। मतलब 545, और जो अनुपयोग रूप से होता है वो 552 होता है। लेकिन चुनाव कितने पे होता है? तो 545 पे होता है। गौर करिएगा। और 545 में दो जो होता था उसको कौन चुनता था? तो 2 व्यक्ति को कौन चुनता था? तो 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता था। बात हमारी समझ में, 2 व्यक्ति को कौन चुनता था? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है प्यारे मित्रों? तब मनोनीत करता है। गौर करेंगे, 2 को लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। लेकिन अब यह जो रूल्स है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ये जो रूल्स है मनोनीत एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करने की राष्ट्रपति द्वारा, अब ये लोकसभा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब अब 2 की नियुक्ति नहीं होगी, अब डायरेक्ट चुनाव होगा। सभी चुने जाएंगे, मनोनीत नहीं किए जाएंगे, वो सभी नियुक्त किए जाएंगे, चुने जाएंगे। तो गौर करेंगे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, तो ये 545 सदस्य जो होते हैं वो आपको लोकसभा के अंदर मौजूद होकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। गौर करेंगे। उसके बाद आपको राज्यसभा, उसके बाद कौन? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों की कुल अगर संख्या पूछी जाए तो 250 है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 250 है। और 250 में 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे मित्रों? तो 12 सदस्य मेरे भाई मनोनीत होते हैं। मतलब उनको राष्ट्रपति क्या करता है? चुनता है। इन 12 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति चुनता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में क्या करते हैं? भाग नहीं लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं प्यारे मित्र, वो चुनाव में भाग कभी नहीं लेते। क्यों लेंगे? जानकारी तो आपको है ना कि जिसको हम चुनेंगे वो हमारा आदमी होगा, हमारा आदमी हमें वोट देगा बिल्कुल। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा चुने गए, मनोनीत किए गए सदस्य कभी भाग नहीं लेते हैं। तो ये गौर करेंगे मेरे भाई। उसके बाद तीसरा जो पर्सन हो जाता है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला, वो कौन होता है? तब विधानसभा। कौन होता है प्यारे मित्रों? तब विधानसभा। मतलब पूरे भारत में जो विधानसभा होता है उनके जो सभी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? सभी सदस्य पूरे भारत में मौजूद होकर के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? तो भाग लेते हैं। गौर करेंगे कौन कौन भाग लिया? लोकसभा का सदस्य भाग लिया, राज्यसभा का सदस्य भाग लिया और विधानसभा का सदस्य भाग लिया, है ना। किसके चुनाव में प्यारे भाई? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो आपको तीनों सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और उसके बाद आपको विधानसभा के। ये तो आपको दिमाग में बैठ गया। प्यारे मित्र, मेरे भाई बच्चे, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे देश का जो राष्ट्रपति पद खाली होगा, ये जो राष्ट्रपति पद का जो खाली होगा, ये पद जब खाली होगा तो पद खाली कब होगा? तो जुलाई 2022 में। ये जो पद खाली होगा कहाँ? जुलाई 2022 में। मतलब 24 जुलाई 2022 को यह पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? नए राष्ट्रपति का शपथ हो जाना चाहिए।
मतलब 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति क्या होगा, शपथ ले लेना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, कहने का मतलब कि राष्ट्रपति आखिरकार चुना कैसे जाता है, गौर करिएगा। वोट देने के लिए तो सभी दे दिए, लोकसभा का दे दिए, राज्यसभा का दे दिए, राज्यसभा का दे दिए, लोकसभा का और विधानसभा का, लेकिन वो कैसे कैसे उनके वोट का काउंटिंग होगा, आप गौर करिएगा जरा। राष्ट्रपति का जो वोट पैटर्न होता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का जो वोट पैटर्न होता है वो क्या होता है, जो सदस्य होगा इनको चुनने वाला, जो सदस्य इनको वोट देने वाला होगा, वो सदस्य अपनी पहली प्राथमिकता देता है। मतलब पहली प्राथमिकता में किसको चुनता है वही वाला वोट यहाँ पर काउंट होता है। मान लिया कि राष्ट्रपति का पद 1, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हो गए। गौर करिएगा जरा, अगर मैं विधानसभा का सदस्य हूँ तो तीनों को मैं, यहाँ पर यही अनुपातिक वोट होता है प्यारे मित्रों, यहाँ पर अनुपातिक वोट होता है। अनुपातिक वोट का मतलब कि अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया और 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया। गौर करिएगा, अनुपातिक का मतलब ही ना होता है कि 2 रुपया है तो दोनों को 1-1 रुपया में बांटेंगे तो वो अनुपातिक होगा। लेकिन कहने का मकसद कि यही वाला यहाँ पर हमको दर्शाना होता है कि अगर एक सदस्य है, ये एक सदस्य है, आई 2 राष्ट्रपति का कैंडिडेट है, तब पहले यह सदस्य किसको प्राथमिकता देगा, वोट दोनों को देगा, लेकिन पहले किसको दिया, मान लिया जाए कि पहले यह इस कैंडिडेट को दे दिया, अपना पसंद इस कैंडिडेट को चुन लिया, और दूसरे में इस कैंडिडेट को चुन लिया, तो गौर करिएगा, तो जीत किसकी हो गई, इस कैंडिडेट की हो गई, क्योंकि उसकी पहली पसंद कौन है, तो पहली पसंद आपको ए वाला हो गया। जैसे कि शादी विवाह होता है ना, हमारी पहली पसंद क्या होती है, तो पहली पसंद जो होती है उसके बाद में कितना हूँ हम पसंद करते जाएं, वो हमारी कभी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी पद होता है एकदम जीवन संगिनी की तरह। समझ लीजिए कि पहला जो सदस्य जिसको पसंद करता है, जिसको प्राथमिकता देता है, उसी व्यक्ति का काउंटिंग वोट सबसे अधिक होता है। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ कि हमारे विधायक सांसद का जो वोट होता है उस वोट का वैल्यू क्या होता है, उस वोट का वैल्यू क्या होता है आप समझेंगे, तब वोट का वैल्यू क्या होगा, तब उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारे भाई मेरे मित्र, हमारे देश में मतलब पूरे भारत में विधायकों की जो संख्या होती है, किसकी संख्या, विधायकों की जो संख्या होती है कितना है, विधायक की टोटल संख्या कितनी है, 4116 है। और विधायकों का जो वोट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, विधायक का वोट वैल्यू अगर निकाला जाए, किसका, अगर विधायक का वोट वैल्यू निकाला जाए, किसका वोट वैल्यू निकाला जाए, तो क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, गौर करिएगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के विधायक की संख्या, किसकी, विधायक की संख्या। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, उस राज्य के विधायक की संख्या, मतलब विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो राज्य की, जिस राज्य की, अब जैसे सच फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए बिहार का हमें निकालना है, तो बिहार के टोटल विधायकों की संख्या कितनी है, 243 है। हमारे बिहार में टोटल विधानसभा की संख्या सदस्यों की कितनी है, तो 243 है, और टोटल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 12 करोड़। कितनी है प्यारे बच्चों, लगभग 12 करोड़। तो आप इसमें भाग दे दो, है ना, 12 करोड़ में किससे भाग लीजिएगा, ये 243 से भाग लीजिएगा। बात हमारी समझ रहे हैं यहाँ पे प्यारे मित्र, तो ये आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, गौर कीजिएगा। तो वोट वैल्यू विधायक का क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधायक की कुल जनसंख्या। और गौर कीजिएगा प्यारे भाई प्यारे मित्र, आगे क्या कह रहा है कि ये पैटर्न करने के बाद, ये वाला पैटर्न करने के बाद जो भी भागफल आएगा, ये पैटर्न करने के बाद जो भी भागफल आएगा, उस भागफल में क्या 1000 से
1000 से पुनः क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। गौर कर लेंगे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधायक की जनसंख्या, इतना पैटर्न करने के बाद जो भागफल आएगा, उसी भागफल में फिर 1000 से क्या करेंगे, 1000 से फिर भाग देंगे, 1000 से क्या देंगे, फिर भाग देंगे। उसके बाद 1000 से भागफल में उसके भाग देने के बाद अब जो भागफल आएगा, अब जो संख्या बचेगी, गौर करिएगा, अब जो संख्या बचेगी है ना, वही हमारे विधायक का क्या होगा, वही विधायक का वोट वैल्यू होता है। वही विधायक का क्या होता है प्यारे मित्रों, तब वोट वैल्यू होता है। बात हमारी समझ रहे हैं। विधायक का वोट वैल्यू क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधायक की कुल संख्या। गौर कीजिएगा, इनको करने के बाद जो भागफल आएगा, उस भागफल में पुनः 1000 से भाग देंगे। भाग देने के बाद अब जो शेष आएगा, अब जो शेष संख्या आएगा, गौर करिएगा, वही शेष संख्या क्या होगी, तो विधायक का वोट वैल्यू होगा। इस तरह से विधायक का वोट वैल्यू निकाला जाता है। गौर कीजिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद आपके सांसद का वोट वैल्यू लेकर के। किसका वैल्यू, तो सांसद का, जो हमारे पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं, सांसद का जो वोट वैल्यू होता है, उसका मैं लेकर के चलता हूं प्यारे मित्रों। गौर कीजिएगा, तो सांसद का वोट वैल्यू किसका मेरे प्यारे बच्चों, सांसद का जो वोट वैल्यू है उसको अब निकालिए। तो सांसद का वोट वैल्यू मतलब क्या, कैसे निकलेगा, तब विधायक का वोट वैल्यू। गौर करेंगे जरा, विधायक का वोट वैल्यू बटा में प्यारे मित्रों सांसद सदस्यों की संख्या, सांसद सदस्यों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। गौर करिएगा, विधायक का वोट वैल्यू बटा में सांसद सदस्यों की संख्या, है ना। ये जब हम करेंगे तो किसका वोट वैल्यू निकलेगा, आपको सांसद का वोट वैल्यू निकलेगा। आपको विधायक का वोट वैल्यू कहाँ से निकला, तो जनसंख्या कुल और बटा में विधायक की भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, फिर उसमें 1000 का भाग देंगे। 1000 के भाग देने के बाद अब जो शेषफल आएगा, उसी को हम लोग वोट वैल्यू विधायक का मानते हैं। अब सांसद का, तब विधायक का जो वोट वैल्यू आया था, उसमें हम लोग सांसद सदस्यों की संख्या का वोट वैल्यू से भाग देंगे। अब जैसे संख्या से, जैसे कि विधायक का 243 है, तो इतना बिहार में जितना वोट वैल्यू आएगा, 40 सदस्यों की संख्या से क्या करेंगे हम, सदस्यों के 40, और राज्यसभा का उसमें भाग दीजिएगा। और उससे भाग देने के बाद जो संख्या आएगी, वैल्यू आएगा, वही हमारे सांसद का वोट वैल्यू हो जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा प्यारे मित्र कि हमारे देश के अंदर टोटल वोट वैल्यू कितना है। गौर करिएगा, टोटल वोट वैल्यू। अब राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए, गौर करिएगा, राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव को क्या करने के लिए, जीतने के लिए, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, जीतने के लिए 50% से अधिक वोट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कितना, 50% से अधिक वोट की आवश्यकता होती है। तो गौर कीजिएगा, विधायक प्यारे मित्रों, विधायक प्लस सांसद, विधायक प्लस सांसद का कुल जो वोट वैल्यू है, विधायक प्लस सांसद का कुल जो वोट वैल्यू है ना, वोट वैल्यू है, वो कितना है, तो 10,86,000, गौर करिएगा, 431, 10,86,431 वोट वैल्यू क्या है हमारे देश में, भारत के अंदर विधायक और सांसद का है। गौर कीजिएगा, और 10,86,431 में अब जीतने के लिए जो बहुमत होता है, वो आपको
5 लाख। अब बहुमत कितना है इसका, बहुमत कितना है इसमें, कितना आएगा, तब बहुमत आएगा 5,43,216। अब जीत के लिए बहुमत कितना है, तो 5,43,216। अगर आप आंकड़ों के अनुसार यहां पर समझिएगा, तब भाजपा प्लस बीजेपी के पास कितना है, तो 5,26,315। इतना वोट आपको बीजेपी के पास है, गौर करेंगे। और जो विपक्ष है, विपक्ष मतलब जैसे आपको जेडीयू है, आपको विपक्ष के पास जैसे कि जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, ममता बनर्जी की आपको हो गया, ममता बनर्जी, उसके बाद कांग्रेस हो गया, ये सब जो हैं इनका जो वोट वैल्यू है प्यारे मित्रों, वो लगभग 5,53,418। इतना वोट वैल्यू आपको किसका हो जा रहा है, आपको विपक्ष का हो जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर विपक्ष यहाँ चाहेगा तो एकदम आसानी से बहुमत को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। क्यों, क्योंकि 5,43,216 वोट की आवश्यकता है और इनके पास कितना है, 5,53,418 अप्रोक्स, उससे भी ज्यादा हो सकता है कुछ। और भाजपा के पास कितना है, इनके सहयोगी पार्टियों के साथ, इसमें जदयू नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें जदयू नहीं है, यहाँ काट दीजिए, जदयू नहीं है, अन्य पार्टियां हैं। तो इनके पास कितना है, जेडीयू को भी मिला करके भाजपा और यहाँ पर जेडीयू भी हो जाएगा, बिहार की जो पार्टी है वो 52,600, मतलब 5,26,315, इतना अप्रोक्स वोट है। तो ये हमारे राष्ट्रपति को चुनने का एक प्रावधान है, सिस्टम है। तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सारा सिस्टम मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे मित्रों तो आप ले लें, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन है राष्ट्रपति चुनाव का। तो ये था राष्ट्रपति का चुनाव, है ना। प्रोसेसिंग क्या क्या, कैसे कैसे कौन भाग लेता है, ये मैंने आपको बताया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक्स, धन्यवाद।